जय श्री राम बच्चों। आज आज की क्लास में हम 10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी के जो एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन कर रहे थे, हम फर्स्ट टू 10 लास्ट क्लास में करके गए थे। आज हम 11 टू 18 जो एनसीईआरटी बैक के क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10th उनको कवर करेंगे। और उम्मीद है तुम्हारे वो पहले वाले 10 के 10 क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 11वें क्वेश्चन से। अब हम 11 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तुम्हें पता ही है हमारी क्लास में एंटर करने का नियम क्या है। अपनी कॉपी, बुक, पेन, रजिस्टर तैयार रखो। मैं एक एक न्यूमेरिकल समझा रहा हूं। एक एक न्यूमेरिकल समझने के बाद पहले तुम्हें वो खुद ट्राई करना है वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद फिर हमारा वे वाला चेक करना है, फिर मैच करना है गलत तो नहीं हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू शो हाउ you would connect 3 resistors, each of resistance 6 ohm, so that combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm। मतलब ये है कि तुम्हारे 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस है। अब तुम्हें उनको ऐसे कनेक्ट करना है, तुम्हारी मर्जी है। मतलब पहले तो कहते ना कि ये सीरीज में कनेक्ट हो गया, ये पैरेलल में कनेक्ट हो गया, बताओ आंसर क्या आएगा। अब वो कह रहे हैं आंसर 9 ओम आया है, आंसर 4 ओम आया है। दो ऑप्शन दिए, दो क्वेश्चन दिए, एक 9 ओम और 4 ओम। कह रहे तुम्हें बताओ कैसे तुम सेट करोगे, क्योंकि 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, इनको सेट करो किसी भी प्रकार से सीरीज पैरेलल जैसे मर्जी करो कि भैया आंसर 9 ओम आ जाए या 4 ओम आ जाए। तो देखो भाई, जहां तक मेरे को लग रहा है 10th क्लास में इससे ऊपर जाते नहीं है। तीनों को सीरीज में या तीनों को रेजिस्टेंस में नहीं लगाना, दो को सीरीज करके एक को पैरेलल में कर दो, देखो शायद इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये 6 ओम का है, ये 6 ओम का है और ये 6 ओम का है। ठीक है, ओके। तो इसको मान लेते हैं 2 मिनट के लिए R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3। क्वेश्चन समझो ध्यान से। R1 और R2 सीरीज में है, और R1 और R2 का मिला के जो भी कॉम्बो आएगा, R1 और R2 का मिला के जो भी कॉम्बो आएगा वो क्या है, वो इस R3 के पैरेलल में है। ठीक है, फिर से देख लो, मैंने क्या बोला, R1 और R2 क्या है, सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, और फिर जो भी इससे मिलके आएगा वो इसके पैरेलल में है। तो एक बार करते हैं इसको। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, दोनों सीरीज में, तो दोनों को सीरीज में जब ऐड होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, R1 प्लस R2 दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 12 ओम के हो जाएंगे, क्योंकि पता है जो हमारा सीरीज होता है वो डायरेक्ट जुड़ जाता है। ठीक है, अब ये 12 ओम इस 6 ओम के क्या है, पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, 1/12 जमा 1/6, 1/12 जमा 1/6। ठीक है, ये हमारा होगा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, अब हम ट्राई करके देख रहे हैं आंसर आता है क्या नहीं आता, देखते हैं। ठीक है जी, आंसर क्या आया इसमें, एलसीएम 12, ये 1, ये 2, ये कितना आ गया, 3/12। लो भाई, पहले तो हमारा ये 3/12 ना, 4 ओम, सेकंड पार्ट का आंसर निकला है भाई। पहले सेकंड पार्ट का आंसर निकाल लिया हमने, क्या कि 6 ओम के दो रेजिस्टेंस को क्या लगाओ, सीरीज में लगाओ, और उस पूरे कॉम्बो को तीसरे रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा दो। ठीक है जी, ये तो दूसरे पार्ट का आंसर निकला है। अब पहले पार्ट का भी आंसर सोचते हैं। पहले पार्ट में एक बार ये वाला करके देख लो, क्योंकि ऐसा क्यों है, ये कोई देखो, पहली बात तो वही है, वाइल्ड गैसेस करने तुम्हें, मगर गैस में भी यही गैस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार तुम्हारे कोर्स में ना जनरली क्वेश्चन ऐसे 99% क्वेश्चन ऐसे हैं 10th क्लास में कि दो पैरेलल जोड़ के सीरीज में कर दो या दो सीरीज में जोड़ के पैरेलल कर दो, ऐसे ही होता है इसमें। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस 6 ओम का हो गया, ये 6 ओम का हो गया, और ये 6 ओम का हो गया। तो ये दोनों अब सबको पता है कि इसको मैं R1 कह लूं, इसको R2 कहूं, इसको R3 कहूं। तो R1 जो है वो R2 और R3, जरा ध्यान देखना, R1 जो है वो R2 और R3 के मिला के जो रेजिस्टेंस आएगा उसके सीरीज में है। R1 खाली R2 के सीरीज में नहीं है, R1 R3 के सीरीज में नहीं है, R1 इन दोनों का मिला के जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस आता है उसके सीरीज में। अगर इसको समझने में कोई भी दिक्कत है, इस चीज को समझने में कोई भी दिक्कत है, तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं पुरानी क्लासेस के लिंक डाल रहा हूं,
पुरानी क्लासेस तो वैसे भी ढूंढ सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, तो उसमें मैंने समझाया है बिल्कुल अच्छी तरह से कि रजिस्टर की सीरीज, पैरेलल, सब कुछ पूरा रेजिस्टेंस पूरा शुरू से लेकर आखिर तक रहा है, उसे तुम देख सकते हो। तो यहां पर ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, 1/6 प्लस 1/6 नया रेजिस्टेंस इन दोनों का, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा कितना, 2/6 मतलब 3 ओम। ठीक है, तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये 6 ओम इस पूरे के एक सीरीज में है और इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। तो 6 और 3 कितना आ जाएगा, 9 ओम आ जाएगा, क्योंकि सीरीज में पैरेलल, सीरीज में ऐसे ही फॉर्मूला लगता है, ये हम सबको पता है, पैरेलल का फॉर्मूला ये होता है, ये भी हमें पता है। अगर देखो फिर से कह रहा हूं, अगर नहीं पता है तो पुरानी पूरी सीरीज देखते हो, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्यों होता है, कैसे होता है, पूरा एक्सप्लेन करा है मैंने एक। ठीक है भाई, ये हमारा पहला क्वेश्चन के 2 पार्ट हुए। 11वां क्वेश्चन थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड था, और ये सिर्फ एनसीईआरटी यही चाहते हैं कि तुम एक बार देख लो, उल्टा पुल्टा हर तरह से क्वेश्चन देख लो, कुछ असर, कुछ फर्क ना रहो। अब हमारे पास 12वां क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर डिजाइन टू यूज्ड ऑन है 220 वोल्ट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई। बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब इस्तेमाल करे जा रहे हैं 220 वोल्ट पे, जिनका जिनकी पावर 10 वॉट है। ठीक है, 10 वॉट का एक बल्ब है। ठीक है, हाउ मेनी लैंप्स आर कनेक्टेड, ऐसे कितने बल्ब कनेक्ट करे जाए पैरेलल में, ठीक, कि 220 वोल्ट और 5 एम्पियर हो। यार ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, लास्ट क्लास में भी करा था हमने, तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन था ऐसा। ठीक, अब 12वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देखो क्या करना है, कह रहे 10 एक बल्ब है, उसके ऊपर 10 वॉट लिखा हुआ है और 220 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहे ऐसे कितने वो बल्ब मैं पैरेलल में जोड़ दूं, नंबर ऑफ बल्ब पूछ रहे हैं, ऐसे कितने बल्ब मैं पैरेलल में जोड़ दूं कि 220 वोल्ट पे 5 एम्पीयर करंट आए। तो देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 2 स्टेप्स में क्वेश्चन होगा। देखो इस बल्ब में वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट, इतनी दे सकते हैं हम, इतनी दे रहे हैं। 100 वोल्ट दे तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 वोल्ट दे तो वो भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। पावर में जी फर्क पड़ जाएगा, करंट में फर्क पड़ जाएगा, ध्यान सुनो इस बात को, वोल्टेज फर्क पड़ेगा तो पावर फर्क पड़ जाएगा, करंट फर्क पड़ जाएगा, लेकिन मैंने कहा था कभी भी रेजिस्टेंस नहीं बदलता। रेजिस्टेंस इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये सब चीजें बाहर की प्रॉपर्टी है, बाहर वाली चीज है, रेजिस्टेंस इंटरनल प्रॉपर्टी है, इस पे फर्क नहीं पड़ता। तो पहले वो चीज निकालो जो बदल नहीं सकती। देखो ध्यान से, पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। ठीक है, तो R क्या होगा, V², 220 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन में 10। तो ये हमारा इस एक बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया 220 इंटू 22 ओम। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मेरे को इतना मैथ्स करने का शौक नहीं है, मुझे पता आगे कटेगा, यहां सॉल्व करूं, यहां पे गलती करूंगा, फिर आगे काटने गलती करूं, तो मैं ऐसे बेफालतू के पंगे लेता नहीं हूं। ठीक है, पहला स्टेप मेरा क्लियर हो गया, इसको मैं अलग से साइड में लेके बैठा हूं। अब मुझे क्या कह रहा जा रहा है, ऐसे कितने बल्ब मैं लगा दूं किसमें, पैरेलल में, कि टोटल करंट 5 एम्पियर का है। तो देखो बच्चों, हमें पता है V = IR होता है। ठीक है, वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट, ये कितना है I, तो R, तो टोटल R कितना आएगा, 220/5। ठीक है, अब एक बल्ब का रेजिस्टेंस इतना है, हमें कितने बल्ब जोड़ दें पैरेलल में कि टोटल रेजिस्टेंस इतना है। फिर से सुन लो, टोटल रेजिस्टेंस इतना आना चाहिए 220/5। 220/5 आई थिंक शायद मेरे हिसाब से कितना होगा, 44 होना चाहिए, या 44 ओम। तो फिर से एक बार सुनो, सॉल्व करना है तो करना, नहीं तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। मैं क्या कह रहा हूं कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस इतना है, कितने बल्ब जोड़ दूं पैरेलल में कि रेजिस्टेंस टोटल इतना आ जाए। तो यार मेरे को फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है फॉर्मूला, ये रहा, यहां करते हैं, 1/R टोटल = NR। ध्यान से देखना, खत्म हो गया क्वेश्चन। R टोटल ये रहा, R ये रहा, N निकालना है, और आई थिंक तुम निकाल लोगे, 10th क्लास का बच्चा इतनी कैलकुलेशन कर लेता है। मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, जब तक ये 2 क्वेश्चन क्लियर ना हो जाए, जब तक आगे मत बढ़ना, बेवकूफी मत करना। यूट्यूब पे क्लास है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंजॉयमेंट के लिए, क्लास होती है, ढंग से समझ लो, जब ये समझ में आ जाए
नोट्स बन जाए, उसके बाद आगे मूव करना है। ठीक है, मैं 13 क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, देखते हैं आगे। तो भाई शुरू कर रहे हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 13। क्या क्वेश्चन है? कह रहे हैं एक हॉट प्लेट है ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड इट 220 वोल्ट, हैज अ 2 रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी ईच ऑफ 24 ओम। ठीक है, जहां तक मुझे समझ में आया, एक ओवन है, उसके अंदर 2 कॉइल लगी हुई है 24-24 ओम की, जो दोनों अलग अलग काम कर सकती हैं। अच्छा, ओके। तो कह रहा है उसमें 3 एडजस्टमेंट है उस ओवन में। वो 24-24 ओम की जो वायर है वो दोनों अलग अलग भी काम कर सकते हैं, मतलब 24 ओम, सिर्फ 24 ओम काम करे। वो 24 ओम दूसरे 24 ओम के साथ मिलकर सीरीज भी बन सकता है। वो 24 ओम दूसरे 24 ओम के साथ मिलकर पैरेलल भी बन सकता है। ठीक है, कह रहे बताओ करंट क्या होगा तीनों केस में। तो बड़ा आसान है, देखो जी, पहले केस में क्या दे रखा है, एक मतलब 3 क्वेश्चन मिला देना इसमें। पहले केस में क्या है, 220 वोल्ट है, 24 ओम है, सेपरेटली चल रहा है। तो V इजिकल टू आई आर, V पता है, R पता है, I निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि वो 24 ओम दोनों के दोनों सीरीज में भी लग सकते हैं, तो 220 वोल्ट पे। तो हम क्या करेंगे, 24 कितना हो गया, 48। सीरीज में रेजिस्टेंस ऐसे ऐड होता है। तो V इजिकल टू आई आर, V कितना है 220, I निकालना है, और R कितना है 48 ओम, यहां से भी I निकल जाएगा। ठीक है जी। अगला केस क्या है, अगले केस में क्या करा गया है कि इन दोनों को पैरेलल भी जोड़ा गया है। जब इन दोनों को पैरेलल भी जोड़ा गया तो ये हुआ है, ये और ये 24 ओम। तो 1/R कितना होगा, 1/24 जमा 1/24, दोनों 1/24। तो R कितना आ जाएगा, 12 ओम। तो फिर से वही V इजिकल टू आई आर, V पता है, I पता है, V पता है, R पता है, तो हमारा I निकल जाएगा। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। ज्यादा आसान क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। ठीक है भाई, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है। सुनो ध्यान से, कहा जा रहा है क्या कि हमारे पास कंपेयर द पावर ऑफ 2 ओम रजिस्टर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी है, उसके साथ सीरीज में 1 ओम और 2 ओम लगा हुआ है। 2 ओम में क्या निकालनी है तुम्हें, पावर निकालनी है। बड़ा आसान है। तो देखो बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम। ठीक, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I²/R। मैंने तुम्हें पहले भी बताया होगा शायद कि जब जब सीरीज में दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, जल्दी आंसर आते हैं। ठीक, तो ठीक है, तो मुझे टोटल, अब इसमें ऐसा क्यों लगाना है, करंट जो यहां होगा वही यहां होगा, तो मैं करंट वाला लगा सकता हूं फॉर्मूला। अब मुझे क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। टोटल V इजिकल टू आई आर, V कितना है 6, I कितना है निकालना है, R कितना है 1 और 2 3 ओम। तो I हमारा आ गया कितना, 2 एम्पेयर। ठीक है, तो 2 एम्पेयर आ गया तो क्या होगा, 2 एम्पेयर आ गया तो वही 2 एम्पेयर यहां होगा और वही 2 एम्पेयर यहां होगा। यही पढ़ा हुआ है हमने, किसमें, सीरीज में ऐसे ही होता है। पावर निकाल लो अब 2 ओम वाले का, पावर क्या होता है I² कितना है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम का, तो पावर आ गई 8 वॉट। अब कह रहे हैं, फिर से क्या कह रहे हैं, दूसरा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है जी इस बार क्या करा गया, एक 12 वोल्ट की बैटरी ली गई है। ठीक है, एक लिया गया अपना कौन सा, नहीं
4 वोल्ट की बैटरी है, एक 12 ओम का लिया गया और एक 2 ओम का लिया गया है। ठीक है, तो इस केस में मैं तुम्हें कहूंगा, सलाह दूंगा, जल्दी निकालने की सलाह, पावर निकाल लो V²/R से। क्यों? जो वोल्टेज आए वही यहां होगी, वही यहां होगी, क्योंकि पैरेलल है ये। अब V² कितना है? 4 का स्क्वायर अपॉन में R। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इतना हमारा वॉट आंसर आ गया। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि जब भी सीरीज में हो तो I²R लगा के जल्दी आंसर निकालो, और जब भी पैरेलल हो तो V²/R निकाल के जल्दी आंसर निकाल सकते हो। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन चल रहा है वो भी देख लो तुम ध्यान से। चलो बच्चों, 15वें क्वेश्चन कर रहे हैं, जरा ध्यान देना। 15वां क्वेश्चन, 2 लैंप है, एक के ऊपर लिखा हुआ है क्या? 100 वोल्ट 220 वोल्ट, ठीक है, और एक के ऊपर लिखा हुआ है 60 वॉट 220 वोल्ट, ठीक है। दोनों को पैरेलल कनेक्ट करा गया है, तो बताओ कितना करंट जा रहा होगा, सप्लाई लाइन में कितना करंट जा रहा होगा। तो देखो, मैंने बार बार इस बात को मेंशन करा है, पावर, वोल्टेज, करंट, ये चेंज होता रहता है, उसे निकालने का फायदा ही नहीं है, हर कंडीशन अलग अलग हो सकता है एक ही चीज के ऊपर। रेजिस्टेंस निकाल लो, वो इंटरनल प्रॉपर्टी सेम रहती है। इसका रेजिस्टेंस निकाल लो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V²/R। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V²/R। इससे R1 निकल जाएगा, इससे R2 निकल जाएगा, ठीक। अब जो अपना R1 है और जो अपना R2 है, इन दोनों को 220 वोल्ट से सप्लाई डाला गया है, तो यहां से R1 निकाल सकते हो। P और V दे रखा है, यहां पर ही P और V दे रखे हैं, निकल जाएगा दोनों। बोलो भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। जब ये R1 और पता होगा, R2 पता होगा, तो दोनों का पैरेलल करके तुम्हें वो भी निकालना आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस होगा तो V = IR, तुम्हें पता ही है क्या होता है। अब V तुम्हें दे रखा है 220 वोल्ट, R तुम इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकालोगे, I आ जाएगा, हो जाएगा भाई, ठीक है। तुम्हारे लिए अपने आप करना है, एक बार फिर समझा देता हूं। 2 अपने लैंप है, एक पे 100 वोल्ट लिखा हुआ है, एक पे 60 वोल्ट लिखा हुआ है, एक पे 220 वोल्ट, दूसरे पे 220 वोल्ट। कह रहे दोनों को पैरेलल लगा दिया जाए, बताओ करंट कितना होगा। तो करंट निकालने के लिए मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए था, और टोटल रेजिस्टेंस के लिए मुझे R1 और R2 चाहिए था, कि भैया इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो मैंने इसका रेजिस्टेंस निकाला सेपरेट, इसका रेजिस्टेंस निकाला सेपरेट, दोनों को पैरेलल लगाया, टोटल निकाल के वोल्टेज मेरे पास था, I मेरे पास आ जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, विच यूज मोर एनर्जी, किसमें एनर्जी ज्यादा होगी? एक 25 वॉट के 250 वॉट के टीवी में जो 1 घंटा चलता है, या एक 1200 वॉट का टोस्टर जो 10 मिनट चलता है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? क्या रे बताओ किसमें ज्यादा एनर्जी यूज होगी? एक 25 वॉट का टीवी 1 घंटा चले और एक 1200 वॉट का टोस्टर 10 मिनट चले। हमारे पास पावर का फॉर्मूला पता है, पावर का फॉर्मूला एक एनर्जी बाय टाइम भी होता है, वर्क डन बाय टाइम भी होता है। हमें एनर्जी निकालनी, तो एनर्जी क्या निकाल सकते हैं? पावर इंटू टाइम। पावर कितना है? 250 इंटू में टाइम कितना है? 1 मत कर देना, आर दे रखा है, ठीक है, सेकंड में चेंज कर लेना। 3600 से इंटू करोगे तो ये जूल में आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये पहले के लिए हो गया, अब दूसरे के लिए करो। एनर्जी इजिकल टू पावर इंटू टाइम। पावर कितने? 1200, ठीक है। 10 मिनट, 10 मिनट मतलब 600 सेकंड। इसको इंटू कर लो, ये भी आंसर जूल में आएगा, ये भी आंसर जूल में आएगा। फिर देख लेना किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, रेजिस्टेंस उसका 8 ओम है, करंट 15 एम्पेयर है और 2 घंटे चल रहा है। 2 घंटे मतलब 2 इंटू 3600 सेकेंड चल रहा है, ठीक है, ओके। फिर से पढ़ लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम
draws 15 ampere 15 ampere from the service mains 2 hours, calculate the rate at which heat is developed in the heater। देखो rate at which heat is developed, डायरेक्ट नहीं पूछा पावर निकाल, कह रहा रेट एट विच हीट डेवलप्ड। हीट क्या होता है? एनर्जी। तो कह रहा है एनर्जी की रेट क्या होगी? अब एनर्जी की रेट तो पावर होती है ना, हो गया खत्म। रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? पावर होती है। अब पावर का फॉर्मूला क्या है? तुम्हारे पास बहुत सारे हैं फिर भी हमारे पास एच क्या है? करते हैं हीट निकालनी है, निकाल लेते हैं। आई स्क्वायर आर टी, आई कितना है? 15 एम्पेयर इंटू 15 एम्पेयर। आर कितना है? आर अपना जो है वो 8 इंटू टाइम कितना है? टाइम अपना है 2 इंटू 3600 सेकेंड। ये टोटल एनर्जी आ गई हमारी, ये हमारी टोटल एनर्जी आ गई है। इसने क्या पूछा है? द रेट एट विच हीट डेवलप्ड इन द हीटर। ये 2 घंटे चलने पर, देखो मैंने क्या निकाला है, 2 घंटे अगर चले हीटर, लगातार हीटर 2 घंटे चलता है, जिसका में 15 एम्पीयर जा रहा होगा, जिसमें 8 ओम जिसका रेजिस्टेंस होगा, तो उसमें इतनी हीट लगेगी। मगर इसने ये नहीं पूछा, मैंने पहले ही बोल दिया था, मैंने पहले बोला क्या? द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। तो भाई इसने असल में पावर पूछा है। पावर क्या होता है? ये आंसर नहीं है, ये तो मुझे दिखाने के लिए, ये आंसर नहीं है, हीट है, टोटल हीट है। उसने वो पूछा नहीं, उसने बोला हीट की रेट निकाल। अब हीट की रेट क्या होती है? मतलब पावर निकाला। पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर होता है, वो सिर्फ इतने से निकल जाएगा। ये तो कितने के लिए निकला? ये तो 2 घंटे के लिए निकला ना, उसने कहा 1 सेकंड के लिए निकाल, तो 1 सेकंड के लिए तो फिर ये हट जाएगा ना, तो इतना आएगा आंसर, ये आएगा आंसर। ठीक है, चलो 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन है, हम डिस्कस करेंगे, सुनो ध्यान से। 18वां क्वेश्चन पहला पार्ट, व्हाई इज टंक्शन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है उसमें टंक्शन ही क्यों इस्तेमाल कराया जाता है? देखो 3 चीजें हैं। पहला, टंक्शन की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरा, टंक्शन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। भाई रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो क्या होगा? टंक्शन का रेजिस्टेंस ज्यादा आ गया। सबसे पहले तो ये समझो, जो बल्ब है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है कि फिलामेंट जितनी गर्म होगी उतनी ग्लो करेगी। बल्ब जो है, बल्ब हो गया, टोस्टर हो गए, ये हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है कि जितना हीट निकलेगा उतना वो वर्क करेगा। जैसे हीटर है, हीटर में मुझे ग्लो नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, हीटर से हीट चाहिए, तो उसमें हीट एनर्जी निकलती है। बल्ब में क्या होता है? लाइट एनर्जी निकलती है। ठीक, तो टंक्स्टन में जो मतलब जो हमें जो बल्ब लगाना है उसके फिलामेंट में प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? एक, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, रेजिस्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसका हीट ज्यादा निकलेगी, मुझे चाहिए हीट ज्यादा हो। ठीक, हीट ज्यादा हो तो ग्लो करेगा, ठीक है। दूसरा, वो इतने टेम्परेचर पे जब वो ग्लो करने लग जाए उसके बाद भी वो ब्रेक ना हो, मेल्ट ना हो जाए, टूट ना जाए फिलामेंट, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। टंक्शन का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। तीसरा, जब इतना टेम्परेचर हो जाए तो इतने टेम्परेचर पे वो टंक्शन किसी चीज से रिएक्ट ना कर रहे, ऑक्सीडाइज ना कर रहे। टंक्शन ज्यादा टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज भी नहीं करता। तो सिर्फ टंक्शन ही क्यों इस्तेमाल करते हैं बल्ब के अंदर? क्योंकि बल्ब के अंदर फिलामेंट की जो प्रॉपर्टी चाहिए थी वो तीनों टंक्शन में पाई जाती है। हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा टेम्परेचर पे भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है जी, 3 है, तीनों लिख लेना। अब 18वें का बी पार्ट है, व्हाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर डिवाइसेस सच एज बोर्ड, टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ अलॉय रादर देन प्योर मेटल। ये भी सेम ही है। कह रहे हैं जो हमारे टोस्टर होते हैं उनमें जो हीटिंग डिवाइस लगा होता है, जो भी कुछ लगा होता है वो एलॉय का बना होता है। मैंने पहले बताया तो निक्रोम का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, कॉन्स्टेंटन का बना होता है, दे रखा हमारी एनसीईआरटी में। वो कह रहे हैं वो प्योर मेटल का क्यों आता है? भाई प्योर मेटल क्या जो है, जो हीटर में भी जो फिलामेंट जो एलिमेंट लगा हुआ है, जो भी चीज लगी हुई है हीटर के अंदर, जो भी कहते हैं उसको, हीटिंग डिवाइस जो भी लगी हुई है, उसके अंदर भी यही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या? उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए और हाई टेम्परेचर पे भी वो किसी से रिएक्ट ना करे। ये सारी प्रॉपर्टी एलॉयज में होती है, प्योर मेटल में नहीं होती। अब तुम मेटल लेके, जैसे तुमने कॉपर की तार लगा के हीटर बनाओगे तो क्या फायदा? कॉपर की तो रेजिस्टेंस ज्यादा कम होती है, वो तो ज्यादा करंट निकाल देगा, कोई फायदा नहीं होगा उससे। हमें तो ऐसा चाहिए जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, जिससे हीट बहुत ज्यादा बने।
ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी भी एलॉय में होती है, मेटल्स में नहीं होती। उसके बाद कह रहा है हमारे घरों में सीरीज अरेंजमेंट क्यों यूज नहीं करा जाता। हम सबको पता है हमारे घर में पैरेलल अरेंजमेंट यूज करा जाता है। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है, जैसे मुझे इस समय मेरी नीड है कि मैं अपने घर की लाइटें तो ऑन कर लूं अपने कमरे की, लेकिन अपने कमरे का फैन ऑन ना करूं। क्यों? फैन ऑन करूंगा तो रिकॉर्डिंग में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ जाएगी। एसी ऑन नहीं करना मुझे, उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आती है। तो मैं ये चाहता था कि भाई एसी और फैन ऑन ना हो लेकिन लाइटें ऑन हो जाए। तो पैरेलल में ये सुविधा है मुझे। क्यों? पैरेलल में अगर तुम देखते हो तो पैरेलल देखो, जैसे एक पैरेलल ये बनाया था हमने, पैरेलल में तुम देखते हो तो अगर तुम चाहते हो तो यहां से इस सर्किट को ऑफ कर सकते हो, ये सर्किट चलता रहेगा। तो मैंने अपने एसी और पंखे को ऑफ कर दिया लेकिन लाइट जल रही है। मगर अगर मैं सीरीज लेता हूं तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज के अंदर एक रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस, अगर और ये बैटरी से जुड़ा हुआ है ऐसे करके, अगर मैं एक को ऑफ करता हूं तो सारा ऑफ हो जाएगा, पूरा सर्किट ऑफ हो जाएगा। ठीक, पहली चीज पैरेलल जो होता है, फिर से सुन लो, जो पैरेलल होता है उसमें हर एक डिवाइस का अलग सर्किट होता है। जिस मर्जी को ऑफ करो, जिस मर्जी को ऑन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरीज अगर रखते तो सारे ऑन या सारे ऑफ इकट्ठे होते, घर का गीजर, एसी, पंखा सब कुछ इकट्ठा चलता, इकट्ठा बंद हो जाता। ये हमारे लिए सही नहीं है। दूसरी बात, हम सबको पता है सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस ऐड अप हो जाता है। रेजिस्टेंस ऐड हो जाता तो वो भी दिक्कत है हमारे। तो रेजिस्टेंस तो ऐड होने नहीं चाहिए हमारे लिए। तो रेजिस्टेंस अगर ऐड होगा तो हमारे लिए तो बहुत दिक्कत है, हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। तो पहला क्या बताया मैं, सबका सेपरेट सर्किट हो जाता है। दूसरा क्या बताया, अगर हम सीरीज इस्तेमाल करेंगे तो सबका क्या होगा, रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्या है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पढ़ा रखा है हमने पहले, ये फर्स्ट क्लास में आया था ये, कि जितना ज़्यादा एरिया होता है उतना रेजिस्टेंस कम होता है। 18वें का ई पार्ट, वाई आर द एल्यूमिनियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजली एम्प्लॉयड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। ठीक है, कहते हमारे घरों में जो तारें होती हैं वो जरूर जनरली कॉपर और एल्यूमिनियम की क्यों होती है? सिंपल बात, देखो हमारे घरों में जो तार होती है कॉपर और एल्यूमिनियम की क्यों लगाई जाती है? क्योंकि इनमें रेजिस्टेंस कम होता है। अगर मैं लोहे की तारें लगा लूँ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा यार, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा, कोई फायदा नहीं है मेरे को। तो उनमें हीट भी ज़्यादा हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, उससे आग लगती रहेगी दो चार दिन में, हमेशा जान माल का नुकसान है। कॉपर और एल्यूमिनियम की तार लगाते तो रेजिस्टेंस कम होता है। अब बालक के दिमाग में आता है, कहता फिर तो सिल्वर की लगा लो, चांदी की लगाओ, चांदी का रेजिस्टेंस और भी कम होता है, लेकिन वो तो महंगी पड़ेगी। ठीक, अच्छा, तो उससे सिल्वर से सेकंड बेस्ट कॉपर एल्यूमिनियम यूज करा करते हैं। एक तो वो तुम्हें पता ही होगा, मेटल है, मेटल की तारें बहुत अच्छी बन जाती हैं, याद है वो मेलेबल डक्टाइल्स जो होते हैं मेटल्स, तो तारें बहुत अच्छी बन जाती हैं। मगर उससे बेटर जो है इसमें क्या है कि कॉपर जो था वो रेजिस्टेंस कम होता है। अब रेजिस्टेंस तो सिल्वर का भी कम होता है, लेकिन कॉपर एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में चीप पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमने इस क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का हमने पूरा टॉपिक देखा, रेजिस्टेंस क्या है, क्यों है, कैसे से लेकर यहां तक न्यूमेरिकल्स तक हम उसके बात हुए। ऐसे ही हम हर चैप्टर में जो जो है पढ़ाने वाला वो लगभग तुम्हारे को साथ पूरा डिस्कस करेंगे अपने इस चैनल पे। और अब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो। क्लासेस पसंद आई हो तो उसको लाइक करो और अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे और जितना ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कि हाँ हमें कोई देख रहा है, हमें किसी के लिए क्लास बना के डालनी है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम।